अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट प्रॉफिट टारगेट होते हुए भी बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट भी और रील्स के नीचे काफी ऐसे मैसेज आए हैं कि हम डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, इसके बाद भी हमारा ट्रेडिंग में लगातार लॉस होता जा रहा है। ऐसी वो ट्रेडिंग में कौन सी गलती कर रहे हैं और शायद आपसे भी वो गलती हो रही हो कि जब एंट्री लेते हैं तो बिल्कुल हर्षद मेहता की तरह लेते हैं, सिग्मा मेल की तरह, उसके बाद लॉस। ये प्रॉब्लम हर एक ट्रेडर की है, चाहे आपका पहला दिन हो ट्रेडिंग में, चाहे कुछ टाइम हो गया हो, या फिर बिल्कुल क्लोज हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के, लेकिन जस्ट आप इन मिस्टेक्स को हाईलाइट नहीं कर रहे, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली नहीं हो रहा। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबकी हेल्प हो जाए, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, या फिर बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के पास हो, या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे कुछ टाइम के लिए, अब वापस से लॉस होना स्टार्ट हो गया है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक ट्रेडर के पास जाए, चाहे वो कोई नया ट्रेडर हो या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर हो, और हर एक बंदा इससे रिलेट कर सके और जिसको लगता है कि हेल्प हो सकती है उसकी हेल्प हो जाए। तो आइए स्क्रीन पे समझते हैं। हर एक ट्रेडर का खुद का एक तरीका होता है, खुद का एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। कुछ लोग होते हैं, कुछ ट्रेडर 1:1 में बिलीव करते हैं, कुछ 1:2 में, कुछ 1:3 में, और कुछ लेजेंड 1:4 तक भी पहुंच जाते हैं। ये हो गया एक नॉर्मल तरीका कि आप किसी तरह के भी ट्रेडर हो सकते हो। इससे अगले स्टेप में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि अगर आपका पहला दिन भी है ट्रेडिंग में तो आपके लिए क्या चीज ठीक रहेगी, और इंटरमीडिएट फिर प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे। तो अगर आप थोड़े बहुत भी प्रोफेशनल हो तो वेट कर लीजिए, आपकी भी बारी आएगी। स्टेप नंबर 1 कि अगर आप नए हो ट्रेडिंग में तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 आपके लिए परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, इसका भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्योंकि बिगिनर ट्रेडर्स का क्या है, आप मार्केट में नए हो, आपके पास मार्केट की फ्लक्चुएशन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसे ही आप प्रॉफिट होता देखते हो मार्केट में तो आप बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हो, और जैसे ही लॉस होता देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता है कि मेरा पैसा ना चला जाए। तो अगर आपके पास एक फिक्स वो है ना 1:2 का, अगर आप इसको अडेप्ट कर लो कि भाई मैं नहीं टच करने वाला, जबकि आप करोगे, 100% करोगे, लेकिन इसी चीज को अगर आप मास्टर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्किल आ जाती है कि कैसे ट्रेडिंग में अगर आपने कोई चीज रखी है परमानेंट, उसको टच नहीं करना है। फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड की जो स्ट्रेटेजी है, 1:1 हो, 1:2 हो, जो मैंने इस पे ड्रॉ कर रखी है, या फिर 1:3 भी हो, ये मैटर भी नहीं करता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। लेकिन जैसे ही आपने एंट्री की, ना तो आप स्टॉप लॉस को टच करोगे और ना ही प्रॉफिट टारगेट को। इसीलिए किसी भी नए ट्रेडर के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड का परमानेंटली फिक्स होना जरूरी है। आप एंट्री लीजिए, प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप लॉस, इसको टच नहीं करेंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे कि अगर या तो आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो या फिर आपका बजट बहुत कम है, मगर अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि इन्हीं से आप ट्रेडिंग भी सीखो और अकाउंट को भी ग्रो करो, क्योंकि सबके पास 10 लाख 20 लाख लूज करने के लिए नहीं होते भाई, तो आपका भी ध्यान रखा जाएगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, इसी ट्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट, प्रॉफिट टारगेट 40 पॉइंट, और ये जस्ट एग्जांपल के लिए हमने लिया है। ये ट्रेडिंग का तरीका थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस सेम रखा, जैसे ही मार्केट आपके फेवर में मूव हुई ऊपर की तरफ 20 पॉइंट, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 तक अगर आपका ट्रेड गया है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे मूव कर दोगे, मतलब जहां पे आपने एंट्री ली थी, और आपका प्रॉफिट टारगेट कितना था, 40 पॉइंट्स, जो शुरुआत में था उतना ही रहेगा। अब आपके लिए ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया है कि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है या फिर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर बन गए हो तो मेक श्योर अब आपको आपके कैपिटल को भी सेव करना है और अपने अकाउंट को भी ग्रो करना है। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहले स्टेप में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेम था, दूसरे में प्रॉफिट टारगेट सेम था लेकिन स्टॉप लॉस को हमने ब्रेक इवन पे रख दिया है, और इस कैटेगरी में प्रॉफिट को भी और स्टॉप लॉस को भी दोनों को चेंज करेंगे, लेकिन सेम 1:2 की स्ट्रेटेजी से। इसमें क्या होता है, हम सेम ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट, प्रॉफिट टारगेट 40 पॉइंट। जैसे मार्केट हमारे फेवर में 20 पॉइंट जाएगी, हम यहां से उठा के स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे रख देंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे कि हमारा जो 40 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट था इसको भी हटा देंगे। अब हमने रिस्क फ्री ट्रेड किया है, मतलब हम ना प्रॉफिट ना लॉस पे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो हमने उसको फुल एक्सपोजर दे दिया। अब हम 1:2, 1:3, 1:4 पे डिपेंड नहीं है, जहां तक भी मार्केट जाएगी हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, और ये एक प्रोफेशनल लेवल का तरीका है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में ब्रेक होता है यू नेवर नो कि वो मार्केट के फेवर में कहां तक जाएगा।
क्या पता वहां पे आप 40 पॉइंट लेके निकल रहे हो, वहीं आपको 400 पॉइंट मिल जाएं, देन यू विल रिग्रेट। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, इस लेवल पे आने के लिए आपके अंदर पेशेंस, मार्केट की समझ, कैंडल की समझ, साइकोलॉजी की समझ, न्यूज की समझ, फंडामेंटल न्यूज क्या होती है, कैसे मार्केट काम करती है, हर चीज का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैंने इसको प्रोफेशनल की कैटेगरी में डाला है। उस हिसाब से आप गैप बनाते हो कि अगर मेरा प्रॉफिट गया 60 पॉइंट पे, तो मुझे 40 पे रखना चाहिए, या फिर मैं 35 पे रख सकता हूँ, या फिर मैं 20 पे रख सकता हूँ, या फिर मैं 45 तक लेके जा सकता हूँ। ये सब चीजें एक्सपीरियंस के हिसाब से आती हैं। अगर आप बिगिनर हो आपके और इंटरमीडिएट भी हो, आपके समझ में थोड़ा कम आएगी। उसका रीजन ये है, यहाँ तक आने के लिए पहले आपको वो 2 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। कौन से? पहला, फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड। दूसरे में केवल हमने स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे रख दिया। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि बहुत सारे प्रोफेशनल या फिर स्मार्ट ट्रेडर 1:4, 5, 10 तक पहुंच जाते हैं। वो कैसे होता है? वो ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा है, सेम पीपल लाइक अस, लेकिन मार्केट का एक्सपीरियंस, समझ, मिस्टेक को हाईलाइट करने का जो उनका तरीका है, और मार्केट की जो समझ है मेन, तो वो उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज देती है। अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आता है बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रोफेशनल लेवल ट्रेडर्स के लिए। कैसे? पहले में हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेम रखा, दूसरे में हमने केवल स्टॉप लॉस को मूव किया, तीसरे में हमने स्टॉप लॉस को भी मूव किया और प्रॉफिट को भी एक एक्सपोजर दिया कि जहां तक मार्केट जाएगी हम ट्राई करेंगे वहां तक प्रॉफिट को ट्रेल करने का। लेकिन फोर्थ में हमने क्या करना है? हमने बिल्कुल शुरुआत से ही प्रॉफिट टारगेट नहीं रखना है, केवल स्टॉप लॉस लगाना है। अब बहुत सारे नए ट्रेडर्स को या इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को या थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, उनको ये लगता हो भाई ये क्या बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना प्रॉफिट टारगेट के ट्रेड करना, क्या सेफ रहेगा? लेकिन ऐसा होता है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप डे ट्रेडर भी हो, मैटर नहीं करता, जब आप एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाते हो जो आप टॉलरेट कर सकते हो और मार्केट को पूरा एक्सपोजर देते हो कि जहां तक मार्केट जाएगी, मैं कैंडल स्टिक के बेस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, डिमांड और सप्लाई के बेस पे, या फिर किसी भी हैमर या इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार के बेस पे प्रॉफिट को ट्रेल करता चलूंगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, भाई बिना प्रॉफिट टारगेट के सीधा स्टॉप लॉस लगा, केवल स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कैसे हो सकती है? आपने शायद एक ये नाम सुना होगा, रिचर्ड डैनिस, जिसकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब लॉस करने की प्रोबेबिलिटी 95% थी। 100 में से 95 ट्रेड्स में लॉस होता था, लेकिन स्टिल ही मेड $400 मिलियन। बट हाउ? लेजेंड रिचर्ड डैनिस की एक स्ट्रेटेजी थी कि जैसे ही एंट्री की, उसके बिल्कुल टाइट का स्टॉप लॉस, और ये होप कि मार्केट दोबारा इस पॉइंट तक ना आए। अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो वो केवल 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, बस किसी भी ट्रेड में मार्केट दोबारा उस पॉइंट तक वापस ना आए। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेडर हो, हमको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। ये एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप एक डे ट्रेडर बनना चाहते हो, स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, फॉरेक्स, कमोडिटी, निफ्टी, जिस चीज में ट्रेड करना चाहते हो, कौन सी स्टाइल, कौन सा टाइमिंग, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड, कौन सा स्टॉप लॉस आपके लिए परफेक्ट बैठता है, ये डिसाइड आप करोगे। ट्रेडिंग के स्टेप मैंने एक्सप्लेन इस वीडियो में कर दिए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी तरह के ट्रेडर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, ये चीज पे भी डिस्कस होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, अगली वीडियो में हम खुल के डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप अपने ट्रेडर दोस्त के साथ भी जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।